नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मदन मोहन। साथियों, आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वह कहने के लिए काफ़ी छोटा हूँ। हालांकि आप सभी से निवेदन करूँगा कि मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त करें। दोस्तों, आज वक्त बदल चुका है। देश में कानूनी कार्रवाई नामक चिड़िया उड़ चुकी है। अब पुलिसिया कार्रवाई का ट्रेंड आ चुका है। अब बुलडोजर जमकर बोलता है और जो लोग आपको वह सब करने के लिए उकसाते हैं जिसके बाद ये बुलडोजर गरजता है, वो आपके आसपास भी नज़र नहीं आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कानपुर की, जहाँ पर आप सबको पता है पिछले दिनों क्या हुआ और उसके बाद अब क्या चल रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा के एक चैनल पर दिए गए विवादित बयान के कारण पूरे देश में मुसलमान काफ़ी नाराज़ थे और हर जगह से समुदाय विशेष के लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और यही सब उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी चल रहा था। पिछले 9 दिनों से तमाम तरह के कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। कल जबकि उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में मुख्यमंत्री योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रधानमंत्री मोदी और महामहिम रामनाथ कोविंद जी मौजूद थे और उससे महज 50 किलोमीटर दूर कानपुर शहर में ही यह सब कुछ हो रहा था जो कानून व्यवस्था की असलियत को बेनकाब करती है। हालांकि इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब भी जानते हैं कानून व्यवस्था के बारे में बोलना या सवाल करना आज का यह ट्रेंड ही नहीं है। आज अगर कोई योगी सरकार से, बीजेपी से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे तो सीधा कह देंगे कि पहले क्या होता था। पहले तो इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाया जाता था, पद और प्रतिष्ठा दी जाती थी, लेकिन अब तो उन्हें खदेड़ दिया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, गाड़ियाँ पलट जाती हैं। लेकिन जनाब, ये कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये संविधान सम्मत कार्रवाई तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा वर्ग इस कार्रवाई से काफ़ी खुश है। लेकिन यह वर्ग भी उस बात को नहीं जानता है कि जब ये वक्त बदलेगा तब अगर इसी तरह का माहौल आपके खिलाफ तब के शासनकर्ता करेंगे तो आपका क्या होगा। बहरहाल साथियों, मैं मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों, आज जितना अल्लाह, ईश्वर, गॉड जितना कमज़ोर हुआ है ना, उनके ऊपर जितना भरोसा उनके मानने वालों का था, आज वह भरोसा टूटा है। उसका मुख्य कारण यही है, कहीं ना कहीं हम सब उसके नाम पर आपस में लड़ते रहे हैं। और साथियों, आगे जो मैं बोलने वाला हूँ शायद आपके बर्दाश्त से बाहर की बात है। और जो लोग नए होंगे, जो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, शायद वो हो सकता है कि मुझे कुछ चुनिंदा और अच्छे अच्छे शब्दों से नवाज भी दे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये बंदा तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ज्ञान दे रहा है, क्योंकि वो हमारे तमाम वीडियोज़ को तो देखे नहीं हैं। खैर, जो भी हो, मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग हाथ में पत्थर लेके या फिर नारेबाजी करते हुए अपने अल्लाह के नाम पर, उनकी इज्जत के नाम पर, उनके दरबार में अपनी हाजिरी के नाम पर, अपने आप को आगे दिखाने के नाम पर जो मार्केट को छत बिछत कर रहे थे, किसके आदेश पर आप यह सब कर रहे थे? किसने बताया? क्या आपकी उस भीड़ में जिसने आपको वहाँ इकट्ठा किया, क्या उसके भाई थे, उसके बाल बच्चे थे, उनके परिवार के लोग थे? ठीक उसी तरह जिस तरीके से हिंदुत्व गैंग के लोग दंगाई भीड़ में अपने अपनों को खड़े नहीं पाते हैं, खड़े नहीं रखते हैं, उनके बच्चे विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए गए होते हैं, वो बाद में आकर उनके पिता, उनके भाई के द्वारा बनाए गए आप जो भी ये भीड़ हैं, दंगाई भीड़ है, उसका लाभ लेकर जब विदेश से उनका बच्चा आएगा तब वो भी आपके ऊपर विधायक और सांसद बन के बैठेगा। इसलिए तो विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ठीक उसी तरीके से चाहे आपके धर्म के ही बड़े लोग क्यों ना हो, वह भी राजनीतिक रूप से, चाहे उसका स्तर छोटा हो बड़ा हो मुझे नहीं पता, लेकिन वह भी आपका आज इस्तेमाल कर रहा है और ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आपको भड़काता है और आपको खामियाजा भुगतने को मजबूर करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कानूनी कार्रवाई नहीं,
पुलिसिया कार्रवाई में जो आपके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, आपके घरों को जमींदोज करने की बात की जा रही है, क्या आपके ऊपर इस जुल्म को देखकर आपका अल्लाह खुश होगा? ईश्वर खुश हो सकता है? अपने बंदे को दुख पाता देख आपके माँ बाप खुश होते हैं? जब आपके माँ बाप खुश नहीं होते हैं, जिसने सिर्फ और सिर्फ आपको जन्म दिया, तो वह कैसे खुश हो सकता है जिसने इस पूरे धराधाम को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, कण कण को बनाया है? वह कैसे खुश रह सकता है? हर आपकी ये सोच कहाँ से आई कि आप अल्लाह के शान को, उनकी इज्जत को बचाने के लिए निकल सकते हैं और आप बचा लेंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, दूसरी तरफ आप सोचते हैं कि उसमें इतना भी हिम्मत नहीं कि अगर उसको कोई आप शब्द कह रहा है तो उससे निपट सके। थोड़ा इंतजार तो किया होता। मैं आप सबसे फिर पूछना चाहता हूँ, जितने बड़े बड़े लोग, जिसने उस भीड़ को, दंगाई भीड़ को, पत्थरबाजों को इकट्ठा किया, चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू थे, सभी के सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप सबके इस कुकर्म से अल्लाह या ईश्वर खुश होता है तो वह अपने घर वालों को, अपने सगे संबंधियों को उस भीड़ में क्यों नहीं लाया? दोस्तों, सीधी सी बात है, ऐसा ट्रेंड ही नहीं है। वह जानता है कि हाँ, अगर हम अपने अपनों को, अपने बाल बच्चों को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को अगर इस भीड़ में शामिल कर लिया, जब कल सबके सब फंस जाएंगे तो फिर इस कुकृत्य का लाभ कौन लेगा? कैसे हमें इस भीड़ का, इस दंगाइयों का लाभ ले सकते हैं? यह सब लाभ के लिए किया जाता है। जरा सोचिए कि वो तमाम लोग जिसने इस भीड़ को इकट्ठा किया, चाहे वो मुसलमान की ओर से हो या फिर हिंदुओं की ओर से हो, क्या उन सब में इतनी ताकत नहीं थी कि अलग अलग थानों में जाकर नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाते? या फिर किसी एक ओर से अगर पत्थरबाजी या फिर दंगाई की कार्रवाई हुई तो दूसरी ओर से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते, FIR करवाया जाता? लेकिन नहीं, ये चीज़ें दोनों ओर से होती है। आज आप ये मान लें कि समाज के हर स्तर पर दंगाई भीड़ को खड़ा करने वाला एक राजनीतिक पार्टी का गली छाप नेता है और उससे लाभ लेने वाला नेता है। वह आपको सिर्फ और सिर्फ उन तमाम कार्रवाइयों के लिए उकसा सकता है जिससे उसे आने वाले दिनों में एक समुदाय विशेष के वोटों को लामबंद करने में सहायता प्राप्त हो और आने वाले दिनों में वह आपका नेता बन सके। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर आप इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपको सोचना चाहिए, इसकी स्टडी कीजिए। इस तरह की कार्रवाइयों से समाज में किसे लाभ होता है, किसे हानि होता है। मैं जानता हूँ कि हर बार हानि का जो पलड़ा झुका होगा वह आपकी ओर होगा, लाभ का जो पलड़ा झुका होगा उस गली छाप नेता की ओर होगा। आंखें खोलिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, ऐसी भीड़ के साथ खड़े होने से बचिए। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, देश में कानून का नहीं, पुलिसिया कार्रवाई का वक्त चल रहा है। इस वक्त अगर समाज का एक व्यक्ति या समुदाय कानून को तोड़ता है तो दूसरा समुदाय भी कानून तोड़कर ही उसका जवाब देता है, और यह वर्तमान शासक के लिए काफ़ी आसान भी रहता है। दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका था, मैं इस मामले में किसी को गलत, किसी को सही ठहराने नहीं आया हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, नुपुर शर्मा ने गलत किया। उसके खिलाफ जिस तरह से पिछले 9 दिनों से एक समुदाय विशेष के लोग उसके ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे थे, वह सबसे सही था। लेकिन कल जिस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन को एक गलत मोड़ दिया गया, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को बड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में इससे मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा घाटा भुगतना होगा। आपके बच्चे जो पढ़ लिख कर अलग अलग क्षेत्रों में मुकाम पा सकते थे, उन्हें भी पुलिसिया कार्रवाई के दौरान फंसाकर उनके भविष्य को भी धूमिल किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा आपके सामने इस मुद्दे पर नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अब बात न्याय और अन्याय की है ही नहीं। न्याय और अन्याय की बातें तो तब की जाती जब कार्रवाई कानूनी होती, लेकिन जब पुलिसिया कार्रवाई हो रही, पुलिस की लाठियाँ जब बिना कुछ पूछे, बिना कुछ देखे बरसने लगती है, तब उस पर क्या न्याय और अन्याय का डिबेट करना। अंत में इतना ही कहूँगा, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई हो, कुछ बातें मेरी बुरी लगी हो, बुरा मान लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें बुरा मानने का
खामियाजा हो सकता है मुझे भुगतना पड़े, लेकिन आपके लिए वह फ़ायदेमंद होगा। कम से कम आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। वक्त बदल नहीं रहा है, बदल चुका है। खुद को बदल लीजिए, इसी में आप सबकी हम सबकी भलाई है। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको पसंद आई, अच्छी लगा कि नहीं इस वक्त ये बातें ज़रूरी है, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोड़ दो आते, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।